इसी हिसाब से देश की जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है ना तो रहने के लिए जगह होगी, ना खाने के लिए खाना होगा, नौकरी तो खैर अब बची ही नहीं है। पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, खेती की ज़मीन कम होती जा रही है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, ये टमाटर के हाय अल्लाह हो रहा था। महंगाई इतनी बढ़ गई है, किराया रेंट कुछ नहीं दे पाएगा बंदा। आज के डेट में कहाँ से खर्ची कपड़ा, आज के डेट में बेरोजगार युवा लोग मारे मारे फिर रहे हैं। एक नौकरियां निकलती हैं, 10,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं, सिलेक्ट एक होता है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, उतने ही लोग बाग रोड पर आते रहेंगे। उनके बच्चे 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 11-11 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। योगी ने बोल दिया कि जो है अगर 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो जॉब नहीं मिलेगा, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। हम तो चाहते हैं ऐसा कानून पूरे देश में लागू हो। जनसंख्या के मामले में भारत ने अब चीन को पछाड़ दिया है। चीन को पछाड़ने का मतलब है कि भारत अब पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि जनसंख्या कानून कब बनेगा। हालांकि कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जनसंख्या कानून बनने के बाद क्या देश की जनसंख्या पर नियंत्रण लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। ऐसे में हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में चलते हैं, उनसे इस मुद्दे पर उनकी राय लेते हैं, उनका नज़रिया लेते हैं, उनका जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? विपुल त्यागी नाम मेरा। त्यागी जी, अगर मैं आपसे बात करूं, जिस तरीके से आपको पता होगा भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। चीन को पछाड़कर भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश है जनसंख्या में। इस समय अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी ज़रूरत आपको फील होती है? मुझे भारत में जनसंख्या कानून की बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी और अशिक्षितता बढ़ती जा रही है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, उतने ही लोग बाग रोड पर आते रहेंगे। तो सबसे पहले ये भारत सरकार को हर राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, लिमिट में जनसंख्या होगी, लिमिट में आप क्या में रोजगार मिलेंगे, और कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, और विकसित देश भारत बनने में कम से कम टाइम लगेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूँ, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं है, अभी आपको क्या समस्या देखने को मिलती है? मुझे एक समस्या देखनी पड़ती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है अभी। सबसे पहली बात देख लो, बेरोजगारी समस्या है। दूसरा, कितना ट्रैफिक हो गया है, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, और जगह जगह झुग्गी झोपड़ी बढ़ती चली जा रही है। यही कारण ज़्यादा जनसंख्या का है। सरकार ये रूल लागू कर देती है। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक धर्म समुदाय को भी टारगेट किया जाता है जनसंख्या के मामले में। नहीं, पर्सनली एक धर्म समुदाय को नहीं करना चाहिए। फिर भी वैसे ऐसा देखें तो उधर की तरफ जनसंख्या ज़्यादा है, पर टारगेट ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कम से कम बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देंगे। अब उनके पास ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो कहाँ शिक्षा दे पाएंगे, और रोड पर ही घूमेंगे। फिर ब्लेम गवर्नमेंट पर डालेंगे कि हमें जॉब नहीं मिल रही हो नहीं। सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमें कम से कम बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बना सकें। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारियाँ होंगी, उसके अलावा और भी सारे प्रॉब्लम होते हैं। संख्या कम होगी, बेरोजगारियाँ नहीं रहेंगी, इसके अलावा लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा अच्छे से। ये चीज़ जरूरत अभी है या पहले से ही जरूरत थी? नहीं, पहले से थी, बट अब पहले ये जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून था वो नहीं था। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में योगी ने बोल दिया कि जो है अगर 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो जॉब नहीं मिलेगा, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। हम तो चाहते हैं ऐसा कानून पूरे देश में लागू हो। अच्छा, अगर ये लागू होता है तो आपके अनुसार क्या क्या अधिकार छीन लेने चाहिए जो 3 बच्चे करते हैं, 4 बच्चे करते हैं? नहीं, मेन तो ये चीज़ तो सबसे अच्छा चीज़ है कि जॉब वाली है। उसके अलावा जैसे राशन वितरण होता है तो उसमें भी नियम होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जब सरकार लागू करेगी तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हम लोगों को पता ही नहीं है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं। उनके 4-4 घर, एक एक घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो उसके वजह से ये संख्या हमारी बहुत बढ़ती जा रही है। और थोड़ा ये भी है, और थोड़े मोमेंटम्स भी हैं जो हमारे वो फॉलो नहीं कर रहे योगी जी को, मोदी जी को। उनके बच्चे 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 11-11 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अच्छा, एक तरफ जैसे आपने कहा कि इस जनसंख्या बढ़ने में आपको प्रमुख कारण क्या लगता है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एक धर्म समुदाय का भी रोल है इसमें, मुस्लिम समाज का रोल है जनसंख्या बढ़ने में। जी जी, ज़रूर है। एक बात बताइए, जब मेरे बहुत सारे जानने में ऐसा है कि उनके 12-12 बच्चे हैं। अच्छा। जी, और सरकार उनको पैन कार्ड भी बना के दे रही है, सॉरी राशन कार्ड भी बना के दे रही है। पर सर, हर चीज़ में 12-12 बचेंगे, ऊपर जनसंख्या तो बढ़ेगी, रोजगारी बेकार होगी। इसलिए जनसंख्या बढ़ने से प्रभाव क्या है दुनिया पे? मतलब भारत में प्रभाव क्या है? जनसंख्या जैसे बढ़ चुकी है, आप क्या फेस करते हैं सोसाइटी में?
सर बेरोज़गारी है, महंगाई चीज़ है। जैसे चीन ने कंट्रोल किया है ऐसे भारत को भी करना चाहिए। यहाँ कोई कानून नहीं है। जनसंख्या जब भी कंट्रोल होगा ना, जब पढ़े लिखेंगे युवा और उस पे क्या कहते हैं कमाएंगे और बच्चे को पाल पोषण करेंगे, तभी तो जनसंख्या पे रोक होगा। अब वो कर ही नहीं रहे हैं। जनसंख्या पे वो अपनी मर्जी से कर लेते हैं लोग, फिर जनसंख्या हमारी बढ़ जा रही है। भारत ये चीज़ गलत है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया इस पे मोदी सरकार को, योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। चाइना से पॉपुलेशन में तो आगे हो गए, लेकिन आप स्पेस देखिए हमारे पास कितना। चाइना हमसे 3 गुना क्षेत्रफल में आगे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ इतना बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ क्या है, अभी आप यहाँ कौशाम्बी में खड़े हैं। ये पहले एरिया सारा क्या होता था, फील्ड होती थी यहाँ पे, जहाँ पे खेती होती थी। नोएडा में खेती होती थी। अब नोएडा में क्या करा इन्होंने, सारा बिल्डर फ्लोर बना दिए। पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, खेती की ज़मीन कम होती जा रही है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, ये टमाटर के हाय अल्लाह हो रहा था। जब पॉपुलेशन इतनी हो गई तो वहाँ से जो सामग्री आएगी भाई, खाने के लिए आएगी और कपड़े पहनने के लिए आएगी, कम रोज़गार चाहिए, वो कहाँ से आएगा? इतनी पॉपुलेशन के बाद आप कहाँ से उसे एडजस्ट कर लोगे? तो वही है, हमारे यहाँ बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। 2 बच्चों का कानून तो बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए इस समय। अच्छा, समस्या क्या है अभी? समस्या क्या दिखाई देती है? आना तो चाहिए कि समस्या क्या फेस करनी पड़ती है लोगों को? आप सर देखिए ना कि जगह ही नहीं है रहने के लिए। कहाँ जाएंगे आप? एक 25-25 मंजिल के मकान बनाने पड़ रहे हैं, वो 1-1 करोड़ रुपए का हो गया है। कहाँ से लेंगे आप? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास 1 फ्लैट है। अब मैं उन बच्चों को शादी के बाद कहाँ रखूँगा? आप भी तो एक बात समझिए ना। सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो हमारी खेती की ज़मीन है उस पर बिल्डिंग्स बन जाएंगी। अब बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो फिर खेती कहाँ होगी? फिर यहाँ अपोजिशन, दूसरे लोग, और जो यही अभी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं ना, टैक्स तो वो देते नहीं। और उसके बाद वो क्या करेंगे, यही हला है अल्लाह, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही। तो बस मेन कारण यही है पॉपुलेशन बढ़ाने का। और एक दूसरा कारण और है जो दुनिया जानती है इस समय, क्योंकि उन्हें देश की तरक्की से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा जो पॉइंट दिमाग में हमेशा आता है कि एक इनकी पॉलिसी चल रही है गजवाए हिंद करके, कि उसमें बच्चे बढ़ाए जाओ, देश का जो बेड़ा गर्क होना है वो हो ही जाएगा। जनसंख्या बढ़ने का उसमें रोल है? देश में जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है। सर एक बात बताइए ना, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ उस रेशियो से जनसंख्या नहीं बढ़ रही जितनी इंडिया के रेशियो से बढ़ रही है। आप 47 से अपना वो लेके चल लीजिए, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई और वहाँ कितनी बढ़ी है। आप रेशियो से आपको खुद ही डाटा लेके पता चल जाएगा। और वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई। और हिंदू, आज मैं बता रहा हूँ, मेरा फाइनेंस का भी काम है, ऑटो रिक्शा। तो पहले यूँ कहा जाता था कि जैसे बिहारी आते हैं तो बिहारी बच्चे करते हैं बहुत सारे, लेकिन आज की डेट में मैं सर देखता हूँ कि जो हिंदुओं में बिहारी आते हैं बेचारे गांव से काम कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, वो भी 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। और वो बिहार में अपने वहाँ पे बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कह रहे भैया हमने तो जैसे निकालना था निकाल दिया। लेकिन यहाँ अब आप चले जाओ, पैदा होते ही 4-5 साल बाद हाथ का हुनर है भाई, पंचर की दुकान लगा दी, ये मैकेनिक बना दिया, वो मैकेनिक बना दिया। तो अब यही चक्कर है कि इस चक्कर में जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है। सर स्पेस तो हमारे पास है ही नहीं ना। पढ़ा लिखा आदमी तो बाहर चला जाएगा, जो बेचारा एवरेज वाला है वो कहाँ जाएगा? तो फ्लैट भी हर कोई नहीं खरीद सकता। अरे 1 करोड़ का फ्लैट हो गया आप नोएडा में। अब ये इंदिरापुरम में आप फ्लैट खरीद लेंगे? आज की डेट में नहीं खरीद सकते। आप नोएडा में चले जाइए, 50 लाख 60 लाख 2 BHK, वो भी छोटा सा, 500 550 स्क्वायर फीट का मिल रहा है। और अगर आप 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर ले जाएंगे तो 8-9 हज़ार रुपये का रेट हो गया। तो कहाँ से लेंगे सर? अच्छा, सरकार अगर ये जो नियम है लागू कर देती है, आपके अनुसार उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो उस नियम को तोड़ते हैं? बिल्कुल सारी सब्सिडीज़ बंद होनी चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए, वोटिंग का अधिकार खींचना चाहिए। जो ये सब, एक बात बताइए ना, राशन की लाइन में सबसे आगे लगेंगे। पाकिस्तान में आप देख लो 2-2 किलो आटे के लिए लग रहे हैं, और यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है ना, तो यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वहाँ उनकी महिलाएं बेचारी वहाँ लगी हैं 2-2 किलो आटा मिलने के लिए। यहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो उसके बाद क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है। अभी आप रिसेंट एक वो ले लीजिए, अभी बहुत सारे वो हुए हैं, एक नूह में एक थोड़ा सा हो गया था इंसिडेंट, आपने देखा होगा वहाँ पे। जो एक कुछ हमारे यहाँ उन्हें जयचंद कहा जाता है पुराने ज़माने से, वो आजकल आज खाप पंचायत एक कल भी हुई है, आपने देखी होगी। तो वो कह रहे हैं जी ब्रिजमंडल यात्रा दोबारा नहीं होनी चाहिए, बीजेपी दंगे फसाद कर रही है। अरे सर एक बात बताइए, बीजेपी दंगे फसाद कराती तो मस्जिद में हर हफ्ते नमाज होती है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 15 दिन पहले ताजिए निकले। कभी आपने आज तक सुना कि हिंदुओं ने जाके क्या कहते हैं वहाँ पत्थरबाजी करी? बीजेपी ही वहाँ पहाड़ों पर खड़ा होकर गोलीबारी करवा रही है। पर बैठे हैं कई जयचंद जो समझते ही नहीं इस बात को, वो तो कहते हैं बीजेपी मतलब ओपोजिशन का साथ देना है, कैसे देना है, बस वो आंखें बंद, क्योंकि ओपोजिशन को तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये ज़्यादातर हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ कई 2-4 मुसलमान फैमिली रहती होंगी, वो आराम से रहती होंगी। मेरे यहाँ भी रहती हैं 2-3, आराम से रहती हैं बिल्कुल। और आप मुझे
अपनी वाइफ या अपनी बहन बेटी के साथ में जाफराबाद, सीलमपुर, सीमापुरी, जामा मस्जिद के एरिया में 15 दिन रह के दिखा दो, आप रह लो तो सिस्टम वही है। माहौल ख़राब है। माहौल तो बिल्कुल ख़राब है। ओपोजिशन ने तो धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांध ली है, उससे तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। और बीजेपी कुछ करना चाहती है तो यहीं हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो 200 यूनिट बिजली में ही साला अपने आप को बेचने को तैयार हैं। अच्छा, जैसे अभी तक मैं बात करूँ, आज़ादी के लगभग 76 साल हो गए हैं, क्या कारण हो सकता है अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? महाराज ये जो आपने सर जो अपने देखा होगा, देखो बोलना तो नहीं चाहिए, पता नहीं शायद केस भी कर दें, कि जो हमारा बंटवारे के टाइम पे हुआ था, हमें हिंदू राष्ट्र मिला था, एक हिस्से के 3 हिस्से हो गए जी, 2 हिस्से तो मिल गए जिनको मिलने थे, एक हिस्सा हमारा था, उन्होंने बना दिया जी सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री क्या है भाई? हमारा भी तो कोई एक देश दे दो। 56 कंट्री रिफ्यूजी म्यांमार से इंडिया आ जाते हैं 2700 किलोमीटर, लेकिन बांग्लादेश नहीं जाते, पाकिस्तान नहीं जाते। यहाँ सबके लिए सब कुछ ओपन है जी, खाओ पियो। आप जितने क्राइम रेट देख लो, बांग्लादेश वाले आके यहाँ लूट मार मचा रहे हैं। कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने गैंग बना के बांग्लादेश या पाकिस्तान में लूटा हो? नहीं। बांग्लादेश की गैंग यहाँ घूम रही है जी, अच्छे से मर्डर करके, और वो निकल रहे हैं। तो ज़रूरी है बहुत बीजेपी के हाथ मजबूत करें कि आगे वो देश के लिए, क्योंकि देखो नरेंद्र मोदी है ना, उनका आगे पीछे कुछ नहीं है। उनकी बहन आज भी आपने कई बार देखा होगा कि कैसे बेचारा वो शेड में मैगी बेच रही है, चाय बेच रही है। उनकी योगी जी की बहन, और नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो हैं वो 1 कमरे 2 कमरे के फ्लैट में रह रही हैं, भाई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उनके भाई प्रहलाद मोदी वगैरह कभी इसमें PM हाउस में आए हुए। एक बार उनकी माँ आई हैं बेचारी, बस। हमारे केजरीवाल जी हैं 45 करोड़ रुपए बंगले पे लगा के 2 महीने बाद ही जैसे CM बने, वाइफ का VRS हो गया, माता पिता साथ में। 15 अगस्त की या 26 जनवरी की परेड निकलती है तो पूरी फैमिली खड़ी होती है और सारे वहाँ सैल्यूट कर रहे होते हैं। योगी जी हमारे पिताजी के मरने पे, अगर ये प्रधानमंत्री जैसे योगी हैं आज से 30-40 साल 50 साल पहले मिल गए होते ना, तो आज अमेरिका हमसे पीछे होता। क्योंकि आपको भी तो पता ही है यूरोप को, अमेरिका को कौन चला रहा है? इंडियन से तो चला रहे हैं सारे। गूगल का CEO ले लो, पेप्सी का ले लो, और बड़े बड़े ट्विटर का, इनका सबका कौन है? सब इंडियन से तो गए हुए हैं। सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट इंडिया की तो चला रहे हैं। और अगर यही 50 साल पहले मिले होते और 47 की गलती ना हुई होती कि यहाँ तो सेकुलर बना दिया बंटवारे की, बंटवारा हो गया ठीक है यार, अच्छा है, बहुत बढ़िया हो गया था, अंग्रेज़ों ने तो बहुत बढ़िया करा था। लेकिन जो ये हमारे 2 नेता थे ना, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे, उन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क करा दिया देश का, बस बहुत बुरा करा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की वो होती है, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून करना पड़ेगा। उसकी मेन कुछ वजह है, नौकरी भी, और जी रहने सहने के, खाने पीने के ढंग के भी, हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी हिसाब से देश की जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है ना तो रहने के लिए जगह होगी, ना खाने के लिए खाना होगा, नौकरी तो खैर अब बची ही नहीं है। सबसे बड़ा रोल इसमें जनसंख्या का ही है। सबसे बड़ा रोल जनसंख्या का भी। सरकार किस किस को देगी? समझे बात को? आज जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, समझे, उसको देखते हुए भी सरकार को इसमें संशोधन होना चाहिए, इसमें ज़रूर होना चाहिए। हमारे पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं, 4 को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, 2 में से 1 को मिल जाएगी। 2 घर छोड़ कर तीसरे घर को सरकारी नौकरी चाहिए। कोई प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहता, सबको सरकारी चाहिए। सरकार किसे देगी? कहाँ तक देगी यार? अच्छा, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, अभी तक आपको कारण क्या लगता है कि जनसंख्या क्यों बढ़ी? क्या कारण है? सर बहुत सारे कारण हैं ऐसे। और जब खाली लोगों के पास कुछ काम नहीं है तो एक ही काम बचाओ ना, घर में रहेंगे तो ये काम होएगा। वो जो खाली लोग हैं, जनसंख्या वो बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन के नतीजे ले लीजिएगा। लॉकडाउन का बताइए। लॉकडाउन के इतने नतीजे हैं। क्या नतीजा? मतलब लॉकडाउन में आप कह रहे हैं कि लोगों के बच्चे ज़्यादा हुए हैं? भाई साहब बिल्कुल हुए। अच्छा, कुछ लोगों से मैं अंदर बात कर रहा था, कुछ लोग मुस्लिम समाज को भी टारगेट कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने में, मानते हैं आप इस बात को? नहीं देखो, ये कहना गलत होएगा एक ही विषय के लिए, क्योंकि हम हिंदुओं में भी 8-8, 10-10 बच्चे हैं। मैं खुद 5 बहन भाई हैं, हम, मेरे 2 बच्चे, तो किसी को टारगेट करना सही नहीं है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये जो रूल है वो अप्लाई हो जाता है, ये लागू हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण अब होगी, अब से 2 बच्चे होंगे, अगर उसके बाद कोई तीसरा बच्चा करता है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उससे कौन कौन से अधिकार छीन लेने चाहिए सरकार को? देखो, उसकी सरकारी सारी सुविधाएं ख़त्म कर देनी चाहिए। जब जनसंख्या पहले से ही बढ़ चुकी है तो 1 के 2 बच्चे हो रहे हैं, तो जनसंख्या तो कम होने की नहीं है, जनसंख्या तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि जब बंदे मेरे 2 होंगे, 2 शायद वो भी करेगा, आगे के लिए 2 ही करेगा, ये नहीं है कि 1 कर दे, 2 भी हो सकते हैं। तो जनसंख्या तो कम होनी नहीं है, जनसंख्या तो बढ़नी है ही है। लोगों में अगर डर बिठा दिया जाए कि भाई अगर तुम बच्चे कर लो 4 तो आपकी सरकारी सुविधा छीन, राशन नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो बच्चों में, लोगों में डर तो आएगा ना। डर तो आएगा,
डर तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। प्रभाव पड़ेगा पूरा, लेकिन ये है कि कंट्रोल हो जाएगा। फिर ये है कि जनसंख्या तो फिर भी बढ़ेगी। संख्या कानून बनाने के लेकर इसकी तो रिक्वायरमेंट 20, 25 या 30 साल पहले की भी थी। अगर ये तब अगर इम्प्लीमेंट हो गया होता उस टाइम पर, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम इजीली और अच्छे से उनका यूटिलाइज कर पाते हैं। तो जनसंख्या कानून आना बहुत ज़रूरी है, और जनसंख्या कानून को सिर्फ़ एक दायरे तक ना रखें या किसी जात या किसी धर्म तक ना रखें, वो सब जगह एक साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एंड आई एम कम्प्लीटली एग्री कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। अच्छा, इस समय जैसे जनसंख्या बढ़ी हुई है, आपको क्या लगता है समाज में क्या समस्या होती होंगी लोगों को? जैसे महंगाई है, अभी आप देख लीजिए गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, फ्लैट्स की कीमत 1-1 करोड़ रुपए है। हर कोई इंसान की कमाई इतनी है कि वो फ्लैट ले पाएगा। नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। देखो ना, अगर जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था जनसंख्या विस्फोट कहते थे उसको, तो अब अगर इतना जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया है, उसमें रोज़गार की समस्या सबसे बड़ी, ठीक है। एक एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, एजुकेशंस को लेके प्रॉब्लम्स हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स हैं, और एक छोटा सा घर है उसमें कितने लोग कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी समस्याएं हैं। एक छोटे से एक शहर के अंदर जो चीज़ एक हमारे रिसोर्सेज में इजीली काम हो सकता था, आज वो नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है हमारी। अगर अच्छा काम करेंगे तो सर अच्छा ही मानेंगे। तो आप चांस देने की सोच रहे हैं, या लगता है कि अब उनमें काबिलियत है, वो मोदी जी से बेहतर हो सकते हैं? चांस देने की सोच रहे हैं सर। यस सर।